क्या नू दंगे में जल गई अमित शाह की वो सीक्रेट फाइल जो उन्होंने कई सालों की मेहनत से बनाई? क्या शाह की मेहनत पर फिर गया पानी? इस खबर को जानकर होगी हैरानी। क्या है इस दंगे से जामताड़ा का कनेक्शन जिसने अमित शाह को दे दी बड़ी टेंशन? क्या है उस सीक्रेट फाइल की सच्चाई जिसके लिए साइबर थाने में आग लगाई? दंगाइयों ने थाने में उन कागजों को क्यों जलाया? आखिर क्या है वो माजरा जिसके चलते पूरा थाना जलाया? क्या था इस दंगे के पीछे का मकसद? अमित शाह की वो कौन सी फाइल थी जिसे नू के दंगाई हर हाल में जलाना चाहते थे? उसी फाइल के लिए थाने को चारों ओर से घेर लिया गया। प्लान पहले से तैयार था, बस भीड़ की आड़ लेकर अमल होना था। उन्हें जानकारी थी कि फाइल इसी थाने में अंदर रखी है, लेकिन फाइल ढूंढना आसान नहीं था। वैसे भी वो ज्यादातर अनपढ़ थे। उन्होंने पूरे थाने को ही फूंक डाला, जिसके बाद केंद्र सरकार में हड़कंप मच गया। अमित शाह को तुरंत फोन करके अपने अधिकारियों को तलब करना पड़ा। शाह ने उस सीक्रेट फाइल को लेकर पूछा जिसे वो पिछले कई सालों से तैयार कर रही हैं। अब सवाल खड़ा होता है कि क्या ये दंगे केवल उस फाइल के लिए किए गए थे या फिर कहानी कुछ और है? अब वो फाइल कौन सी है और उस फाइल की बातें क्यों की जा रही हैं? उसे जानने से पहले आपको दंगाइयों की उस हरकत को समझना चाहिए जिसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं। तो आने वाले 2 मिनट आप हमारे साथ बने रहिए। हम आपको इस दंगे का वो सच बताएंगे जिससे आपने नहीं सुना होगा। तो समझिए, दरअसल कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि जामताड़ा गैंग ने मेवात में भी अपना काम शुरू कर दिया है। जामताड़ा की ब्रांच ने बड़े लेवल पर यहां पर बैठकर देश के लोगों को लूटना शुरू कर दिया है। 15 राज्यों के लोग इनके निशाने पर आ चुके हैं। इसके बाद हरियाणा पुलिस ने ऑपरेशन मेवात शुरू किया। इस ऑपरेशन के तहत उन इलाकों की पहचान की गई जहां पर कार्रवाई होनी थी। इसी के तहत 15 गांव चिन्हित किए गए। हरियाणा पुलिस के 5000 पुलिस के जवानों की एक टीम तैयार की गई। गुड़गांव के एसीपी साइबर क्राइम इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। उसके बाद उन 15 गांवों के 2 लाख मोबाइल नंबर्स को एकदम से ब्लॉक कर दिया गया, जिस पर पुलिस को शक था। इन सभी 15 गांव में रेड हुई और फिर 125 से ज्यादा जामताड़ा गैंग के लोगों को हिरासत में लिया गया। इनके पास से पुलिस को काफी बड़ी संख्या में एटीएम कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर्स और दूसरे फर्जी कागजात बरामद हुए। इस कार्रवाई के बाद इन लोगों के लिए काम करना मुश्किल हो गया था। इस एक्शन से ये लोग नू जिले को छोड़कर जाने लगे। जो कागजात इन लोगों के पास से मिले थे उसकी पूरी पोटली इसी साइबर थाने में रखी थी, जिसे आग के हवाले कर दिया गया। तो क्या इस दंगे की आड़ में जामताड़ा गैंग ने अपने सबूत मिटाने की कोशिश की? क्या पुलिस को जो सबूत मिले थे वो सभी जलाकर खाक कर दिए गए? क्या दंगाइयों के साथ जामताड़ा गैंग की भी वो सीक्रेट फाइल खत्म कर दी गई? क्योंकि खबर के मुताबिक जिस वक्त दंगाई साइबर थाने में घुसे थे उस वक्त उन्होंने पूरे थाने को जलाकर राख कर दिया और कुछ कागजात को अपने साथ ले गए। तो क्या इस दंगे की आड़ में जामताड़ा गैंग अपने मंसूबों में कामयाब हो गया है? आपको बता दें कि जिस वक्त हरियाणा पुलिस ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया तब साइबर क्राइम पर हुए एक सेमिनार में गृह मंत्री अमित शाह ने भी हिस्सा लिया था, जहां पर नू के इस मॉडल की अमित शाह ने काफी तारीफ की थी। शाह इस तरह की गैंग पर पूरी तरह से लगाम लगाना चाहते थे, जिसके लिए पूरा डेटा तैयार किया जा रहा था। लेकिन अब इस दंगे के बाद सवाल खड़े होते हैं कि क्या शाह की वो सीक्रेट फाइल जलकर खाक हो गई है? वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि इस दंगे के तार जामताड़ा गैंग के साथ जुड़े हो सकते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताएं।